गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 6 की न्यू बुक मल्हार कक्षा 6 के लिए जो हिंदी पाठ पुस्तिका आई है, आज पाठ 4 की ओर चलते हैं। जो पाठ का नाम हुआ हार की जीत। इस पाठ के सारे क्वेश्चन एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग कहानी के सारांश को जानते हैं कि कहानी के सारांश में क्या क्या है। ये कहानी एक साधु बाबा भारती और एक डाकू खड़क सिंह के बीच घोड़े को लेकर होने वाली घटना के इर्द गिर्द घूमती है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के से बेहतर प्रेम करते थे और उसने अपना सब कुछ मानते थे। खड़क सिंह जो एक कुख्यात डाकू था, सुल्तान सुल्तान की खूबसूरती और चाल से मुग्ध हो जाते हैं और उसे हासिल करने की ठान लेता है। बाबा भारती के पास जाता है और घोड़े को मांगता है। बाबा भारती डर जाते हैं, लेकिन बाद में खड़क सिंह को घोड़ा चुरा ले जाते हैं। बाबा भारती को इस घटना से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वह खड़क सिंह से शिकायत नहीं करते। इसके बजाय वे खड़क सिंह से कहते हैं कि इस घटना को किसी को न बताए, ताकि लोगों का विश्वास गरीबों पर से उठ न जाए। खड़क सिंह बाबा भारती की इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं और घोड़े वापस लौटा देते हैं। अंत में दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव रखते हैं। जो इस कहानी का मूल सिद्धांत है कि बाबा खड़क सिंह अपने सुल्तान घोड़े से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन जब उस घोड़ा को खड़क सिंह ने देखा तो उस घोड़े को देखकर मोहित हो गए और वो घोड़ा को जैसे भी हो हासिल करना चाहते थे। चलिए अब हम लोग इस पाठ के एक एक प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न मिलेगा पाठ से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है मेरी समझ। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने स्टार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर होगा कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक कौन सा तर्क दिया है। लेखक ने बताए हैं कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। चलिए अब इसी का क्वेश्चन ख आता है कि अब आपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि अपने ये उत्तर ही क्यों चुना। जो कुछ इसके अलावा और भी इसके उत्तर हो सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें जो यही क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा। बच्चों आप भी देख सकते हैं क्यों लगा, चलिए जानते हैं। बाबा भारती ने घोड़े को खो दिया तो अब उन्हें चोरी का डर ही नहीं रहा। दूसरा का था, मैंने दूसरा विकल्प इसलिए चुना क्योंकि जब खड़क सिंह घोड़े को देखने आया तो बाबा भारती ने घोड़े की बहुत तारीफ की। इससे पता चलता है कि वे भी दूसरे से प्रशंसा सुनना पसंद करते थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है शीर्षक से। कहाँ से है? शीर्षक से। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर क में आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। चलिए जानते हैं। सुदर्शन ने इस कहानी को हार का जीत इसलिए कहा होगा क्योंकि चलिए जानते हैं क्या क्या कारण था कि उन्होंने बाबा की घोड़े के साथ जो इस बात के लेखक सुदर्शन हुए वे क्यों रखे थे। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। बाबा भारती की हार। सुल्तान घोड़ा चोरी हो जाने के बाद भारती बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। दोनों देखते हैं। खड़क सिंह ने घोड़ा तो चुरा लिया, लेकिन अंत में उसने बाबा भारती की बातों का एहसास हुआ और उसने घोड़ा वापस कर दिया। उसने अपना घमंड और क्रूरता का स्वभाव थोड़ा कम किया। चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। दोनों की जीत हुई इसमें। हालांकि बाबा भारती ने घोड़ा खो दिया, लेकिन उन्होंने खड़क सिंह के दिल में बदलाव ला दिया। खड़क सिंह ने भी घोड़ा वापस करके एक अच्छी बात की, इसलिए दोनों ही तरह से एक जीती हुई, ठीक है। अर्थात इस कहानी में हार और जीत दोनों ही भावनाएं आती है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। अपने यह नाम क्यों सोच रहे हैं, चलिए जानते हैं। हमें इस कहानी को नीचे दिए गए नाम देना चाहूंगा, ठीक है। पहला हो जाएगा विश्वास की जीत। क्या होगी? विश्वास की जीत। इसका क्योंकि बाबा भारती को विश्वास से खड़क सिंह को बदल दिया, ठीक है। दूसरा देंगे करुणा की कहानी, क्योंकि बाबा भारती की करुणा से खड़क सिंह ने
खड़क सिंह के दिल को छुआ। दूसरा देखिए हार का बदला, हार का बदला, क्योंकि बाबा भारती ने अपनी हार को जीत में बदल दिया। और नेक्स्ट सच्ची दोस्ती भी दे सकते हैं, क्योंकि बाबा भारती और सुल्तान के बीच एक गहरा संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? चलिए जानते हैं, बाबा भारती ने खड़क सिंह को कौन सा वचन लिया या वचन दिया? उन्होंने ऐसे वचन दिए होंगे कि आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो क्या होगा, गरीबों से एक दूसरे का विश्वास टूट जाएगा। चलिए, बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी से भी साझा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा भारती का मानना था कि यदि लोगों को पता चलता तो वे गरीबों पर विश्वास खो देंगे और गरीबों की सहायता करना बंद कर देंगे। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, पंक्तियों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्या है, पंक्तियों पर चर्चा करें। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहला पंक्तियां है, भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। इसका अर्थ है कि व्यक्ति भगवान का भजन करने के बाद जो समय शेष रह जाता था उसमें वह अपने घोड़े की सेवा में लग जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। चलिए देखते हैं। इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपने घोड़े पे गर्व करते थे और उसे घमंड के साथ दिखाते थे। दूसरी ओर खड़क सिंह ने घोड़े की सुंदरता और शान को आश्चर्य और लालच से देखा, क्योंकि वह उसे पाना चाहता था। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। वह डाकू था, कौन डाकू था? खड़क सिंह। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो जानते हैं, यह वाक्य खड़क सिंह के चित्रण की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। यह वाक्य बाबा भारती की असहायता और दुख को व्यक्त करता है। वे जानते हैं कि वे खड़क सिंह को रोक नहीं सकते, इसलिए वे अपने प्रिय घोड़े को खाने की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका। इसमें है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। यह वाक्य बाबा भारती की आदत और वर्तमान स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है। वे अनजाने में घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अब उनके पास घोड़े नहीं है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं सोच विचार के लिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सोच विचार के लिए। जैसे बताया गया है कि कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रक्रियाओं के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे दोनों के आंसू का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो जाता है। चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, कौन में बताया गया है किसके आंसू का मेल हो गया था? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। दूसरा में है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? चलिए, दोनों के आंसुओं में बहुत बड़ी अंतर था। दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आके पछतावा के आंसू थे। एक पछता रहे थे और एक दूसरा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो घोड़ा चोरी हो गए थे तो खड़क सिंह ने क्या किया, उसे बाबा को वापस कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिनचर्या। इसमें है कि कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते थे। इस कहानी में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं बाबा भारती की कार्य क्या क्या था। बाबा भारती की दिनचर्या माने वे दिन में क्या क्या करते थे, दिन से सुबह से लेकर शाम तक। सबसे पहले सुबह में वे सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजा और भजन आदि करते होंगे। ठीक है। दूसरा, वे दिन में अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल, गरीबों की मदद और अध्ययन करते होंगे। तीसरा, शाम के समय वो क्या करते थे, सुल्तान के साथ समय बिताना, फिर भजन कीर्तन करते होंगे और रात को लोगों से मिलना, प्रार्थना और सुल्तान की रखवाली के बाद सोना। इस प्रकार उनका जीवन भक्ति सेवा और सुल्तान की देखभाल में ही बीतते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। अपना स्वयं विद्यार्थी वे अपने दिनचर्या को स्वयं लिखेंगे कि वे दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट है कहानी की रचना। क्या है बच्चों, कहानी की रचना। चलिए जानते हैं। इसमें है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। इस कहानी की कई बातें मुझे पसंद आई। जैसे आपको भी बहुत सारे कहानी की बातें पसंद हुई। क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप खुद से भी दे सकते हैं।
चलिए देखते हैं बाबा भारती का करुणा और दया का भाव। बहुत अच्छा था। कहानी में बाबा भारती का गरीबी और अपाहिज व्यक्ति की मदद करने का भाव दर्शाता है कि वे कितने दयालु और करुणावान थे। यह दिखाता है कि सच्ची मानवता क्या होती है। दूसरा में खड़क सिंह परिवर्तन। खड़क सिंह में क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। कहानी का भाग यह जहाँ खड़क सिंह अपने लिए पर पछतावा और बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है, बहुत प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि किसी की सच्चाई और ईमानदारी कैसे एक व्यक्ति को बदल सकती है। नेक्स्ट है घोड़े सुल्तान की भूमिका। इसमें घोड़ा जो उनका नाम क्या था? सुल्तान। उनकी कुछ भूमिका है। सुल्तान घोड़े का वर्णन और उनकी विशेषताएं कहानी में जान डाल देती है। यह कहानी भावनात्मक पहलुओं और भी मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए नैतिकता की कहानी। क्या है? नैतिकता की शिक्षा। कहानी में दी गई नैतिक शिक्षा की सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जिताती है। मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अखंडित रहना चाहिए, मैंने अटल रहना चाहिए। अपने जो सिद्धांत है उसको बदलना नहीं चाहिए। लेखक की भाषा की शैली। लेखक की भाषा की शैली सुदर्शन की लेखन शैली और संवाद बहुत प्रभावी और सजीव है। यह कहानी को पढ़ने से अधिक रोचक बनता है। इन सभी बातों ने मिलकर इस कहानी को बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक बना दिया है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ख, कहानी की रचना सही है, इसको भी देख लेते हैं। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक अपनी कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए शब्दों के विषय में अनेक विचार लिखे। चलिए देखते हैं। इस कहानी के संवाद सरल, प्रभावित, सजीव है। संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे कहानी में वास्तविकता का अनुभव होता है। चलिए इस कहानी में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। क्या दिए गए बच्चों? मुहावरे। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। उसका जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इसे खोजकर इसका प्रयोग समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं। लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब होता है बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। ठीक है। दूसरा इसका वाक्य, हृदय पे सांप लौटना। घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। तीसरा है वो फूले न समाना। घोड़े के शरीर तथा उनके अंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे, मैंने बहुत खुश रहते थे। मुंह तोड़ देना, मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ना का मतलब होता है रूठ जाना। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुख खिल जाना मैंने खुशी होना। इसका अर्थ हुआ घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नई खिल जाता है। नेक्स्ट, न्यौछावर करना। मैंने बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया। इसके ख में है, अब इसका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। जो हम लोगों ने अभी मुहावरे देखे, इसको अपने हिसाब से इसका अर्थ बना लेना है। देख लो बच्चों, सेम वही है, कर सकते हो, अपने हिसाब से बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आया कैसे कैसे पात्र। क्या है बच्चों? कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान। इसके गुणों को बताने वाले शब्दों के दिए गए शब्द चित्र को पूरा कीजिए। जैसे इसमें दिया गया था फिर बाबा भारती, क्या दिया हुआ है? बाबा भारती दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में बाहुबली, क्या दिया गया है? बाहुबली। एक और दिया है सुंदर। तो ऊपर वाले को देख लेते हैं एक एक करके। बाबा भारती और दयालु। ठीक है, बाबा भारती के क्या क्या बनेगा? आध्यात्मिक, संवेदनशीलता, दयालु थे, निर्लोभी थे, उदार थे और परोपकारी थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डाकू खड़क सिंह के बारे में। देखते थे, वे धोखेबाज थे, चालाक थे, परिवर्तनशील थे, निर्दयी थे और साहसी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सुल्तान। सुल्तान की ओर चलते हैं। सुल्तान कौन था? बाबा जी के घोड़े का नाम था। सुल्तान बाबा जी के घोड़े का नाम था। जैसे दिया गया है सुंदर, तो उसी घोड़ा क्या था? बहुत सुंदर था। तो घोड़ा वफादार भी था, प्रतिभाशाली भी था, देखने में आकर्षक भी था और तेज भी था। और क्या था नेक्स्ट लास्ट? वो बलवान भी था। चलिए तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर आज समाप्त हुआ है। आप लोग इस चैप्टर 4 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।